वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे डेडलॉक क्या होता है। तो डेडलॉक बेसिकली ये होता है कि मान लीजिए कोई थ्रेड है T1, इसके पास R1 रिसोर्स है और इसको उसने लॉक करके रख लिया है। अब इसको अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए R2 चाहिए। जब तक इसको R2 नहीं मिलेगा इसका थ्रेड का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा और R1 को ये रिलीज नहीं करेगा। अब दिक्कत ये है कि R1 की जरूरत T2 को भी है और T2 ने R2 को होल्ड करके रखा हुआ है और इसको चाहिए R1 अपना प्रोसेस कंप्लीट। तो यहाँ पर क्या हुआ, T1 अपना प्रोसेस तब तक नहीं कंप्लीट कर सकता जब तक इसको R2 ना मिल जाए और तब तक वो R1 रिलीज नहीं करेगा। और T2 अपना प्रोसेस तब तक नहीं कंप्लीट कर सकता जब तक उसको R1 ना मिल जाए और तब तक वो R2 को रिलीज नहीं करेगा। तो एक दूसरे का इसमें प्रोसेस होल्ड हो गया है, यहाँ पर कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो इस सिचुएशन को कहते हैं डेडलॉक। अब डेडलॉक से बाहर कैसे निकलते हैं, तो उससे पहले जान लेते हैं किन कारणों से डेडलॉक होता है। तो बेसिकली 4 मेन कारण होते हैं। पहला, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। इसका मतलब ये होता है जैसे यहाँ पर है कि अगर T1 को R1 और R2 चाहिए तो इसने क्या किया, रिसोर्स को लॉक करके रख लिया, म्यूचुअली अपने पास लॉक करके रख लिया कि जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उस रिसोर्स को और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसको कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। जैसे T1 को R1 R2 चाहिए, R1 उसको पास आ गया तो R1 अपने पास रख लिया, तो T2 को भी चाहिए लेकिन वो T2 को दे नहीं रहा, इसको कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। दूसरा, होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट जैसे यहाँ पर है कि यहाँ पर देखिए T1 के पास R1 है और उसको R2 चाहिए, तो ये होल्ड करके R1 बैठा हुआ है, जब तक R2 नहीं मिलेगा R1 को रिलीज नहीं कर रहा है। यहाँ पर होल्ड करके वो वेट कर रहा है। इस कारण भी है, अगर वो रिलीज कर दें तो T2 के पास दोनों आ जाते हैं और अपना T2 काम कर लेता है, तो हो जाता काम, लेकिन यहाँ होल्ड करके वेट कर रहे हैं। तीसरा कंडीशन है सर्कुलर कंडीशन। यहाँ पर क्या होता है, डेडलॉक में सर्कुलर कंडीशन बन जाता है कई बार। सर्कुलर कंडीशन जैसे T1 को किसी रिसोर्स की जरूरत है, वो रिसोर्स T2 ने होल्ड करके रखा, T2 को जिस रिसोर्स की जरूरत उसको किसी और ने होल्ड कर, उस रिसोर्स की जरूरत T1 को है, तो एक सर्कुलर कंडीशन बन जाता है। ये भी एक कारण है। और नेक्स्ट कारण ये है नो प्रीएम्प्टिव। यहाँ पर रिसोर्स को नो प्रीएम्प्टिव में होता है, यानी कि T2 को ने R2 है उसके पास, R1 की जरूरत है, तो ये फोर्सफुली T1 से R1 नहीं ले सकता है, फोर्सफुली यहाँ पर काम नहीं होता, इसी कारण भी डेडलॉक होते हैं। तो ये 4 मेन कारण है। अब इसको दूर कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। तो पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को दूर करने का पहला तरीका ये है कि अगर कोई ऐसा रिसोर्स है जो सिर्फ रीड ओनली है, जहाँ पर कुछ एग्जीक्यूट नहीं करना, सिर्फ आपको रीड करना है, तो उस रिसोर्स पे आप लॉक ही मत लगाइए। लॉक नहीं करेंगे तो आप आराम से शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा कोई ऐसा रिसोर्स जिसको ढेर सारे लोगों के ढेर सारे थ्रेड में शेयर करना है, शेयरेबल रिसोर्स जो होंगे, शेयरेबल रिसोर्स जो होंगे उस पर आप लॉक मत लगाइए। अगर शेयरेबल रिसोर्स पे लॉक लगा देंगे तो उसके कारण म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी आ जाएगी। ये 2 कारण होते हैं करने के। नेक्स्ट जो कंडीशन था हमारा सर्कुलर कंडीशन। हम सर्कुलर कंडीशन में क्या करेंगे कि मान लीजिए T1 को और T2 दोनों हैं, इनको भी L1 चाहिए, इनको भी L2 चाहिए रिसोर्स, 2 रिसोर्स है, इन्हें भी L1 चाहिए, इनको भी L2 रिसोर्स चाहिए। तो क्या होगा, T1 L1 ले लेता है और T2 L2 ले लेता है। फिर ये T1 L1 को तब तक नहीं छोड़ता जब तक इसको L2 ना मिल जाए, और T2 L2 को तब तक नहीं छोड़ता जब तक L1 ना मिल जाए, और यहाँ सर्कुलर कंडीशन बन जाती है। तो इसको दूर करने का तरीका ये है कि हर थ्रेड रिसोर्स को एक पैटर्न में लेगा, यानी कि T1 भी सबसे पहले L1 लेगा और T2 भी सबसे पहले L1 लेगा। अब जिसको पहले L1 मिल गया उसी को पहले L2 मिलेगा, फिर जब काम हो गया फिर दूसरे को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक ने L1 ले लिया दूसरे ने L2 ले लिया, नहीं तो होल्ड एंड वेट की कंडीशन बन जाएगी। इसीलिए दिक्कत की दूर करने के लिए होता है कि सब लोग ऑर्डर में लेंगे। अगर किसी को 3 रिसोर्स लेना है, L1 L2 L3, तो सबसे पहले सब लोग L1 लेंगे, जिसको L1 का काम कंप्लीट हो गया फिर वो L2 लेगा, फिर L3 लेगा। इसके कारण कभी भी सर्कुलर कंडीशन नहीं बनेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा कंडीशन था होल्ड एंड वेट। अब होल्ड एंड वेट में क्या होता है कि मान लीजिए T1 के पास R1 चाहिए, ठीक है, और R2 चाहिए कंप्लीट करने के लिए। अब R2 T2 के पास है, तो यहाँ पर होल्ड करके वेट कर रहा है, R1 को होल्ड करके R2 का वेट कर रहा है। तो इसको दूर करने का एक तरीका यह है कि अगर आपके पास होल्ड एंड वेट कंडीशन आ गया किसी थ्रेड के पास, तो वो क्या करेगा, थ्रेड रिसोर्स को रिलीज करेगा और दोनों रिसोर्स
सेम टाइम पे लेने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर T1 है और T2 है, इसको L1 चाहिए, L2 चाहिए, इसको भी L1 चाहिए, L2 चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसने भी T1 T2 को रिलीज कर दिया, इसने भी L1 L2 को रिलीज कर दिया। अब दोनों एक साथ दोनों थ्रेड लेंगे, लेकिन यहाँ दिक्कत आ गया। एक दिक्कत ये आ गया कि मान लीजिए T1 को भी L1 L2 एक साथ चाहिए, T2 को भी L1 L2 एक साथ चाहिए, तो दोनों एक साथ लेने लगेंगे तो किसी को नहीं मिलेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं लाइव लॉक, कि एक ही साथ दोनों लॉक हो गए, क्योंकि दोनों को एक ही साथ चाहिए। अब किसको दिया जाए, तो इससे दूर करने का तरीका ये होता है कि मान लीजिए T1 में हम 2 सेकेंड ऐड कर दें और T2 में 1 सेकेंड ऐड करें। यानी कि फर्स्ट सेकेंड पे ये रिक्वेस्ट करेगा, सेकेंड सेकेंड पे ये रिक्वेस्ट करेगा, थर्ड सेकेंड पे ये रिक्वेस्ट करेगा, फोर्थ सेकेंड पे ये रिक्वेस्ट करेगा, जिसके कारण ये होगा कि दोनों को रिसोर्स मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट तरीका ये होता है, ये था हमारा नो प्रीएम्प्टिव होल्ड एंड वेट में। होल्ड एंड वेट के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, होल्ड एंड वेट के लिए ये यूज करते हैं। सेम तरीका हम प्रीएम्प्टिव के लिए भी यूज करते हैं, प्रीएम्प्टिव के लिए, नो प्रीएम्प्टिव के लिए भी सेम तरीका यूज करते हैं। नो प्रीएम्प्टिव में हम क्या करते हैं, सेम तरीका यूज करते हैं कि सारे रिसोर्स को हम लोग क्या करते हैं, लाइव लॉक कंडीशन से दूर करने के लिए रिलीज कर देते हैं और एक साथ लेने की कोशिश करते हैं। इसके ये तरीका होता है। और एक तरीका और होता है जिसका यूज नहीं किया जाता, वो ये होता है कि हम सारे रिसोर्स को एक साथ ले लेंगे। अगर मान लीजिए किसी थ्रेड को 2 रिसोर्स चाहिए, L1 L2, तो उसको सबसे पहले स्टार्टिंग में ही सारा रिसोर्स ले लेता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है, मान लीजिए L1 का इस्तेमाल 1 सेकेंड पे है, L2 का इस्तेमाल 10 सेकेंड पे करना है, तो अगर सारे सेकेंड पे ले लेगा तो L2 वेस्ट पड़ा रहेगा ना उतनी देर तक। इसीलिए दोनों नो प्रीएम्प्टिव और होल्ड एंड वेट में हम रिसोर्स को रिलीज कर देते हैं और अंत में एक साथ रिसोर्स को लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 4 कंडीशन को दूर कैसे करते हैं। अब डेडलॉक को दूर करने में एक दिक्कत और आती है कि मान लीजिए आपके पास 4 थ्रेड हैं, T1 T2 T3 T4, और आपके पास 2 रिसोर्स है, R1 R2। T1 को ये दोनों रिसोर्स चाहिए, T2 को ये दोनों रिसोर्स चाहिए, T3 को पहला नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए, और T4 को कोई रिसोर्स नहीं चाहिए अपने काम करने के लिए। तो हम CPU में इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। CPU मान लीजिए एक साथ पैरेलली 2 थ्रेड को रन कर सकता है, तो कैसे ये रन होगा। T1 और T2 को हम साथ में रन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रन कर दिए तो दोनों को सेम रिसोर्स चाहिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक थ्रेड T1 और T2 को पैरेलली रन करने की जगह सीरीज में रन करना पड़ेगा। और T1 के साथ हम कौन सा रन कर सकते हैं, T3 कर सकते हैं, क्योंकि जब तक T1 पहले रिसोर्स का काम करेगा, T1 जब तक पहले रिसोर्स का इस्तेमाल करेगा तब तक T2 सेकंड रिसोर्स का इस्तेमाल कर लेगा, और जब तक T1 सेकंड रिसोर्स का इस्तेमाल करेगा तब T3 को कोई रिसोर्स नहीं, तो पहले के साथ तीसरा हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। CPU शेड्यूलिंग ऐसे कर सकते हैं। अगर हम 1-2 को एक साथ कर देते हैं तो फिर डेडलॉक आ जाता है, क्योंकि दोनों को सेम टाइप के रिसोर्स चाहिए होते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए T1 T2 T3 T4 है, इसको कौन सा रिसोर्स चाहिए, पहला चाहिए, इसको दूसरा चाहिए, इसको तीसरा चाहिए, इसको कोई रिसोर्स नहीं चाहिए। और अब 2 CPU हैं, CPU 1 2, तो T1 T2 और T3 को पैरेलल में रन करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों को सारे रिसोर्स चाहिए। और T4 हम कहीं भी रन कर सकते हैं पैरेलली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक में कैसे कंडीशन होते हैं, किस तरीके से करते हैं, आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।